वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम यहाँ पे क्लास 12 के लिए फिजिक्स पढ़ रहे थे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था स्थिर वैद्युतिकी क्या होती है, स्थिर वैद्युतिकी शब्द का क्या मतलब है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं विद्युत आवेश क्या होता है। तो कल हमने पढ़ा था कि स्थिर वैद्युतिकी में जो आवेश जो रहते हैं वो आवेश स्थिर रहते हैं। पहली बात तो आवेश क्या रहते हैं, स्थिर रहते हैं। और हमने एक चीज ये पढ़ा था कि अगर हमें एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आवेश चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, घर्षण करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, घर्षण। जैसे इस चौक को मैं अगर बोर्ड पे रखूं तो ये चौक के कण जो है इस बोर्ड पर नहीं चिपकेंगे। इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, घर्षण करना पड़ेगा, तभी चौक के जो कण हैं वो इस बोर्ड पर चिपकेंगे। तो ये कल हमने स्टडी की थी, उदाहरण भी देखे थे हमने कि गुब्बारे को जब हम कपड़े से घिसेंगे या बालों से घिसेंगे तो गुब्बारे में कुछ ऐसा गुण आ जाता है जिसके कारण वो दीवार पर चिपक जाता है। ऐसे ही हमने देखा था कि अगर हम स्केल को सूखे बालों से या फिर स्केल को हम किसी कपड़े से अगर हम घिसेंगे तो वो स्केल जो होती है वो छोटे छोटे कागज के टुकड़े उठाने लगती है। या फिर अगर कंघे को हम सूखे बालों में से ले जाएंगे तो कंघा भी जो होता है वो छोटे छोटे कागज के टुकड़े को उठाने लगता है। तो ये जो गुण आ जाता है उसी गुण को हम क्या बोलते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। विद्युत आवेश की ऐसे कोई परिभाषा नहीं है। कोई जैसे मीटर की हमने पढ़ी थी 11वीं क्लास में, दूरी की हमने पढ़ी थी, समय की भी हमने पढ़ी थी, साथ भौतिक राशियों की हमने परिभाषा पढ़ी थी। तो ऐसे कोई विद्युत राशि की परिभाषा नहीं है। हम विद्युत राशि की विद्युत आवेश को हम कैसे समझा सकते हैं कि विद्युत आवेश एक ऐसा गुण है जिसके कारण जिस भी पदार्थ पर ये वो आता है तो पदार्थ क्या करता है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र प्रभाव दिखाता है। विद्युत आवेश एक द्रव्य किसी द्रव्य या पदार्थ का वह गुण जिसके पश्चात पदार्थ या द्रव्य विद्युत प्रभाव व या चुंबकीय प्रभाव दिखाता है या अनुभव करता है। तो कोई भी द्रव्य या पदार्थ है जो क्या होगा, अगर उसके पास विद्युत आवेश आएगा तो वो या तो विद्युत प्रभाव दिखाएगा या चुंबकीय प्रभाव दिखाएगा या दोनों दिखाएगा या फिर उसका क्या करेगा, वो अनुभव करेगा। तो उसको बोलते हैं विद्युत आवेश। उस गुण को हम क्या बोलते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। अब इसका प्रायोगिक सत्यापन हम करते हैं। विद्युत आवेश जब आता है तो प्रायोगिक सत्यापन प्रायोगिक सत्यापन में क्या करते हैं, हम लेते हैं 3 स्थितियों के बारे में पढ़ेंगे। पहला, हमने ली एक कांच की छड़। ये किसकी छड़ है, कांच की छड़। और इस कांच की छड़ को हम किससे घर्षित करेंगे, हम आवेश के लिए, स्थिर वैद्युतिकी में आवेश के लिए याद रखना में घर्षण की आवश्यकता है। तो कांच की छड़ को हमने किससे, रेशम के कपड़े पर रगड़ा। ठीक है। अब हम दूसरी कांच की छड़ इसके पास लेकर आते हैं। ये एक कांच की छड़ है, ये दूसरी कांच की छड़ है। ये भी किसकी छड़ है, कांच की छड़। इसको किससे रगड़ा, रेशम के कपड़े पर रगड़ा। हम किसका सत्यापन करें, विद्युत आवेश का हम सत्यापन करें। तो इन दोनों को हमने रेशम के कपड़े से
और जब इस छड़ को इस पहली वाली छड़ के पास लेकर गए तो हमने देखा दोनों के बीच में क्या हुआ, प्रतिकर्षण। दोनों के बीच में क्या हुआ, रिपल्सन या प्रतिकर्षण। तो कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर या ये दूसरी छड़ भी कांच की छड़ या रेशम के कपड़े से रगड़ा तो दोनों में क्या हुआ, प्रतिकर्षण हुआ। अब दूसरी स्थिति पर विचार करते हैं। द्वितीय कंडीशन में हमने क्या किया, एक छड़ ली हमने इसकी एबोनाइट की छड़, एबोनाइट की छड़, एबोनाइट की छड़ ली और इसको किससे रगड़ा, बिल्ली की खाल पर रगड़ा। ऐसे ही दूसरी छड़ भी हमने ली, कौन सी दूसरी छड़ भी हमने ली, एबोनाइट की छड़, एबोनाइट की छड़, और इसको भी किस पे रगड़ा, बिल्ली की खाल पर रगड़ा। दोनों समान पदार्थ की है, एबोनाइट की ही ये है, एबोनाइट की ही ये है। इसको भी बिल्ली की खाल से रगड़ा, इसको भी बिल्ली की खाल से रगड़ा। अब इस छड़ को इस छड़ के पास ले जाएंगे तो हमें फिर से क्या देखने को मिला, प्रतिकर्षण। यानी प्रतिकर्षण का क्या मतलब है, ये छड़ और ये छड़ एक दूसरे से दूर भागेंगे, ये छड़ और ये छड़ एक दूसरे से क्या होगी, दूर भागेंगे। तो ये पहला हो गया, ये दूसरा गया। अब तीसरे में हमने क्या किया, एक छड़ ली, ये छड़ किसकी है, कांच की छड़, और इसको किससे रगड़ा, रेशम के कपड़े से रगड़ा। कांच की छड़ को किससे रगड़ा, रेशम के कपड़े से रगड़ा। दूसरी हमने ली एबोनाइट की छड़, ये छड़ किसकी है, एबोनाइट की छड़, और इसको किससे रगड़ा, बिल्ली की खाल पर रगड़ा। और हमने देखा कि जब दूसरी छड़ को पहली छड़ के पास ले गए तो इन दोनों के बीच में क्या हुआ, आकर्षण। दोनों के बीच में क्या हुआ, आकर्षण, यानी इन दोनों छड़ ने एक दूसरे को खींचा, आपस में एक दूसरे को खींचा। जबकि यहां पर क्या हो रहा था, इन दोनों में प्रतिकर्षण हो रहा। तो जो एक्सपेरिमेंट ही किया जा रहा था, तब इस एक्सपेरिमेंट में नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। एक्स ग्रुप के अंदर या जो एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर ये आता है कि आवेशों का नामकरण किस वैज्ञानिक ने किया, आवेशों का नामकरण बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया। तो याद रखना। तो यहाँ पर अब इधर प्रतिकर्षण हो रहा है, यहाँ पे प्रतिकर्षण हो रहा है, तो यहाँ पर, और जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है, आकर्षण हो रहा है। इसको समझाने के लिए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया, गणितीय विधि से आवेशों का नामकरण किया। आवेशों का नामकरण, आवेशों का नामकरण। अब आवेशों का नामकरण कैसे किया, आवेशों का नामकरण किया हमने गणित का हेल्प ली, मैथमेटिक्स की हेल्प ली, कि जब +5 और -5 मिलकर क्या हो जाते हैं, 0। +5 और -5 मिलकर क्या हो जाते हैं, 0, यानी न्यूट्रल। क्या हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं। तो जब हम स्केल को घिसकर कागज उठाते हैं तो वो एक ही बार कागज उठाती है। अब अगर हम दूसरी बार कागज उठाने की कोशिश करेंगे तो वो कागज नहीं उठाएगी। क्यों नहीं उठाएगी, कि हमने स्केल को घसा, उस स्केल पर आवेश आया, उस आवेश से हमने कागज को उठाया तो कागज उठकर आ गया, कागज में आकर्षण होकर चिपक गया। आवेश अब क्या हो गए, प्लस और माइनस मिलकर न्यूट्रल हो गए। अब कागज हटा देंगे, अब स्केल पे कोई भी आवेश नहीं है। अब अगर हम उठाएंगे तो कागज नहीं उठेंगे, क्योंकि वो स्केल क्या हो गई, न्यूट्रल हो गई, स्केल वो हो गई न्यूट्रल। तो वो प्लस और माइनस, धनात्मक और माइनस, धनात्मक और ऋणात्मक आवेश का कंसेप्ट जो लिया है वो कहां से लिया है, गणित से लिया है। और फिर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बता दिया कि कांच की छड़ पर जो आवेश आया है वो कौन सा आवेश आया है, प्लस आवेश आया है।
तो ये भी कांच की छड़ है, इसको भी रेशम के कपड़े से रगड़ने पर कौन सा आवेश आया है? प्लस आवेश आया है। प्लस और प्लस एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। अब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेशों का बता दिया तो पूरे वर्ल्ड के अंदर ये मानना जाने लग गया कि कांच की छड़ पर कौन सा आवेश आ गया? प्लस का आवेश आ गया। एबोनाइट की छड़ पर इस बेंजामिन ने बताया कि माइनस आवेश आ गया। कितना आवेश आ गया? माइनस। तो माइनस माइनस प्रतिकर्षित करेंगे, प्लस प्लस प्रतिकर्षण करेंगे, यानी समान प्रकृति के आवेश क्या करेंगे? प्रतिकर्षण करेंगे। अब कांच की छड़ पर प्लस आ गया और एबोनाइट की छड़ पर क्या आ गया? माइनस आ गया। तो विपरीत प्रकृति के आवेश जो होंगे वो क्या होंगे? आकर्षित करेंगे। समान प्रकृति के प्रतिकर्षित करेंगे, विपरीत प्रकृति के आकर्षित करेंगे। तो इस एक्सपेरिमेंट को एग्जाम में भी पूछा जा सकता है और हमें पता भी होना चाहिए। और जो हमें बात सबसे इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेशों का नामकरण किया था, पूछा जाता है 1 नंबर के अंदर या गवर्नमेंट एग्जाम्स के अंदर भी। अब पदार्थ जो है वो आवेशित होते कैसे हैं वो हम देखते हैं। आवेशों के कारण आवेशित पदार्थ आवेशित होते क्यों हैं? पदार्थों के आवेशन का कारण, आवेशन का कारण। आखिर क्या कारण है कि पदार्थ आवेशित होते हैं? तो पदार्थ जो होते हैं वो किनसे मिलकर बने होते हैं? परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। किनसे मिलकर बने होते हैं? परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। परमाणु में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन होता है और क्या होता है? नाभिक होता है। और नाभिक में क्या होता है? नाभिक में होता है प्रोटॉन और नाभिक में क्या होता है? न्यूट्रॉन। नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है ऋणावेश। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? ऋणावेश। प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है? धनावेश। और न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है, कोई आवेश नहीं होता, नहीं होता। इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेश, प्रोटॉन पे धनावेश, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। अब परमाणु से हम क्या ऊर्जा देकर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं? प्रोटॉन को नहीं निकाल सकते, क्योंकि प्रोटॉन जो होता है 1837 गुना भारी होता है। किससे? इलेक्ट्रॉन से। प्रोटॉन जो है 1837 गुना भारी होता है इलेक्ट्रॉन से, इसलिए प्रोटॉन को निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसलिए हम क्या करते हैं? ऊर्जा देते हैं। ऊर्जा देने पर इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का ग्रहण कर लेता है, ग्रहण करके अपनी कक्षाओं को छोड़ देता है और वो इलेक्ट्रॉन, अब कोई भी परमाणु है, कोई भी परमाणु है, सपोज इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 10 ही क्या है? इसके पास प्रोटॉन है। 10 इलेक्ट्रॉन। और बड़ा चित्र बना लेते हैं। ये परमाणु हो गया, ये नाभिक हो गया, ये तो क्या हो गया? नाभिक। और ये पूरा क्या हो गया? परमाणु हो गया। इलेक्ट्रॉन जो है बाहर की कक्षा में होते हैं, तो ऐसा आप लोगों ने पढ़ा होगा, डिटेल में नहीं जाएंगे। हमेशा मान लेते हैं इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 ही क्या है? प्रोटॉन है। तो 10 ही ऋणावेश है, 10 ही धनावेश है, तो ये परमाणु कैसा हो गया? विद्युत उदासीन हो गया। हमने क्या की? ऊर्जा की, और ऊर्जा देने पर इसका एक इलेक्ट्रॉन परमाणु को छोड़कर बाहर आ गया। एक इलेक्ट्रॉन छोड़कर बाहर आ गया तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 9 इलेक्ट्रॉन बच गए। 9 इलेक्ट्रॉन बच गए, जबकि प्रोटॉन कितने हैं? 10। न्यूट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में अब कितना अंतर हो गया? 1 का। 1 से प्रोटॉन क्या है? ज्यादा है, और प्रोटॉन पर आवेश कौन सा होता है? प्लस का होता है। तो इसलिए हम बोल देंगे ये नाभिक क्या हो गया? प्लस हो गया। प्लस का मतलब क्या है? उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया।
यदि हम और ऊर्जा देने पर एक और इलेक्ट्रॉन हमने बाहर निकाल लिया, तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। अब इसके पास कितने बच गए? 8 इलेक्ट्रॉन बच गए। अब प्रोटॉन 2 ज्यादा हो गए क्योंकि इलेक्ट्रॉन 2 कम पड़ गए और प्रोटॉन 2 ज्यादा हुए, तो अब इस परमाणु पर कौन सा आवेश आ जाएगा? प्लस का आवेश आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम किसी तरीके से इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट कर ले, इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। तो अब इसके ऊपर जो है एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया इसकी तुलना में, प्रोटॉन की तुलना में। कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है, तो इस पर 1 इलेक्ट्रॉन यानी 1 माइनस का आवेश हो जाएगा। 12 हो जाएंगे तो 2 माइनस के आवेश हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे तो 3 माइनस के आवेश हो जाएंगे। ये समझने के तरीके से बताया, बाकी केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ते ही हैं कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन हम निकाल सकते हैं, किस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकते हैं, फिर अंदर इलेक्ट्रॉन परमाणु को एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब एक चीज यहाँ पर जो है 1 नंबर के अंदर प्रश्न ये भी बनता है कि यदि किसी परमाणु से या कोई भी पदार्थ है उस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है, कोई भी पदार्थ है उस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन को हमने बाहर निकाल लिया, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, तो उस पदार्थ के द्रव्यमान पे भी कोई फर्क पड़ा क्या? पदार्थ का द्रव्यमान कम हो गया या फिर ज्यादा हो गया। तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला है तो इलेक्ट्रॉन का आवेश भी होता है और इलेक्ट्रॉन के पास द्रव्यमान भी होता है, तो द्रव्यमान भी बाहर निकला है। पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल गया और अपने साथ द्रव्यमान लेके चला गया, तो पदार्थ का द्रव्यमान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो याद रखने वाली बात है, नोट करने वाली बात है कि अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो पदार्थ का द्रव्यमान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इलेक्ट्रॉन अगर आता है तो पदार्थ का द्रव्यमान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो ये विद्युत आवेश के बारे में हमने पढ़ा है। आपकी जो कमेंट्स हैं लाइव चैट के अंदर, वो या तो लाइव चैट के अंदर ही रिप्लाई कर दिए जाएंगे, या फिर क्या अगर टाइम नहीं मिल पाता किसी कारणवश तो वो जो कमेंट्स हैं उनके कमेंट सेक्शन में आपको रिप्लाई मिल जाएंगे। दूसरा कमेंट था कि वीडियो थोड़ा लेंथी बनाए दीजिए, तो अभी थोड़े वन बाय टॉपिक चल रहे हैं, जब डेरिवेशंस आएंगे तब वीडियो बड़े भी मिल जाएंगे। एक टॉपिक जो है वो एक वीडियो में बिल्कुल डिटेल के अंदर हमारे चैनल पे आपको करवाया जाएगा। यदि फिर भी आपको समझ में नहीं आए तो कमेंट कीजिए, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे आप ऐड होइए, नंबर आपको दिए हुए हैं। तो जो भी अगर आपको कमेंट हो तो वो हमें पर्सनली भी आप भेज सकते हैं, आपको रिप्लाई किया जाएगा। थोड़ा टाइम लग जाए वो अलग बात है। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे, आज हमने पढ़ा है विद्युत आवेश, कल हम पढ़ेंगे कि किसी भी पदार्थ को हम आवेशित कैसे कर सकते हैं। 3 प्रक्रियाएं हैं, तीनों ही इंपॉर्टेंट है, तीनों पे ही एक मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए 56 नंबर का पेपर आता है फिजिक्स में। 56 नंबर में से अगर आप उठाकर देखेंगे तो 9 से 10 नंबर के आपको चित्र मिलेंगे और फिर आपको जो है लगभग 10 से 15 नंबर के आपको मिलेंगे उदाहरण, या जिनको हम बोलते हैं न्यूमेरिकल्स, गणित जो आएगी जिसके अंदर जो न्यूमेरिकल्स जो उदाहरण होते हैं 10 से 15 नंबर के मिलते हैं। फिर थोड़ी बहुत थ्योरी आती है, थ्योरी में भी अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे तो 1 से 13 नंबर के प्रश्न जो है वो एक नंबर के आते हैं। हमें फोकस इन पर रखेंगे। हम क्या करते हैं, पूरे बड़े टॉपिक जो है वो रख लेते हैं, रखकर हम छापे आते हैं, तो उतने हमारे नंबर आ जाते हैं। 56 में से 30 आ गए, 40 आ गए। हमारा टारगेट है 56 में से 56 लाने का। हम इस पर भी फोकस करेंगे, हम इन पर ज्यादा फोकस करेंगे। ये हमारे कवर हो गए बड़े टॉपिक, तो आप रखने में माहिर हुए। ये जब क्लियर हो गए, जब हमारे बेसिक्स क्लियर होते जाएंगे, तो ये हमारे चैनल पे आपको बढ़िया तरीके से करवाए जाएंगे। प्रीवियस एग्जाम्स के जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी आपको तुरंत ही बता दी जाएंगे कि ये इंपॉर्टेंट है, आप नोट्स बना लीजिए। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कीजिए, आपको रिप्लाई जरूर किया जाएगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।